नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कड़ी में मैं साझा करूंगा फाइकस बेंजामिना बोनसाई कैसे बनाया जाता है। फाइकस बेंजामिना बोनसाई बनाने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितना भी आप बेंजामिना को विशेष आकृति देने की कोशिश करते हैं, यह फिर से बिगड़ जाता है। वायरिंग भी इस पर काम नहीं करती है। एक बार वायरिंग हटा देने के बाद यह अपने पुराने आकार में वापस आ जाता है। इस कारण से कहा जाता है कि बेंजामिना बोनसाई बनाने का अर्थ है समय बर्बाद करना। निस्संदेह बेंजामिना बोनसाई एक कठिन काम है, लेकिन सरल तरीके से जटिल काम करने का मजा ही कुछ अलग है। पिछले जुलाई 2018 को इस बेंजामिना का ट्रांसप्लांट किया था। अब तक 2 साल और 9 महीने बीत चुके हैं। इस पर कोई काम नहीं किया गया है। बीच में इस लंबे समय मैंने बेंजामिना के विषय पर गहराई से अध्ययन किया और इसके ग्रोइंग पैटर्न, बिहेवियर, सीजनल रिस्पॉन्सेस को अवलोकन करता रहा हूं। निष्कर्ष ये निकला कि बाकी फाइकस प्रजाति के पेड़ों की तुलना में बेंजामिना को हम जिद्दी कह सकते हैं। ये अपने हिसाब से चलते हैं। प्रूनिंग, वायरिंग इस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता है। जिद्दी को बस में लाना ही तो मास्टर का काम होता है। लंबे समय से यह पेड़ को नहीं छूने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया है। 3 ब्रांच प्रून किया मैंने। देखिए इसे कैसे सही आकार पे लाता हूं। अभी वायरिंग करूंगा मैं। उससे पहले एरियल रूट्स जो लपेटे हुए हैं, इन्हें खोलना होगा। यह सभी एरियल रूट्स बाजू वाले पॉट में पहुंच गए थे। मैंने उन्हें बाहर निकलकर ऐसे लपेट दिया था। अब इसमें से जो नहीं चाहिए उसे हटा दूंगा और जो सही है उसे रखूंगा। बेंजामिना बरसात के मौसम में एरियल रूट से भर जाता है और बरसात में ही सबसे सुंदर दिखता है ये। वेयरिंग से आप शाखाओं को एक मोड़ तो दे सकते हैं, लेकिन शाखा को झुकाने के लिए यह काम नहीं करेगा। तार को हटाने के बाद यह फिर से ऊपर की ओर सीधा हो जाएगा। शाखा को झुकाने का उपाय भी बताऊंगा। पहले सारे शाखाओं को वेयरिंग कर लेता हूं। अब आपको इसे अपनी इच्छा अनुसार आकार देना होगा। आकार देने के लिए वायरिंग के बाद आप ब्रांच को बेंड कर सकते हैं, इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तार को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। और तार को खोलने के बाद शाखा ऊपर की ओर फिर से सीधा होने लगेगा। ब्रांच को झुकाने के लिए आप ट्रैक्शन का उपयोग करें।
पेड़ को कुछ हद तक आकार में लाया गया है। अब मिट्टी में एरियल रूट्स को एंकर करूंगा। एंकर करने के लिए एल्युमिनियम के तार से ऐसा क्लिप बना लूंगा। पैंतालीस दिनों के बाद फिर से काम कर रहा हूं। इतने कम समय में देखिए तार कैसे बार्क के अंदर बस गए हैं। यही कारण है आप बेंजामिना को ज्यादा दिन तक वायरिंग करके नहीं रख सकते हैं। अब सारे वायर मैं हटाऊंगा। अगर आपको लगता है कि वायरिंग और कुछ दिनों के लिए रखना है तो आपको वायर का जगह बदलना होगा, जैसे यहां मैं किया। ब्रांच को झुकाने के लिए ट्रैक्शन का उपयोग कीजिए। इसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए, इस ब्रांच को मुझे झुकाना है। वायरिंग से मुझे इस पर कुछ बेंड तो मिला है। अब इसे नीचे झुकाने के लिए कैसे ट्रैक्शन का उपयोग करना होगा देखिए। ट्रैक्शन के लिए तार या रस्सी का उपयोग करें। तार के दोनों सिरों पर हुक का आकार दें। एक तरफ ब्रांच पर लगाएं और दूसरे तरफ को ऐसे किसी जगह एंकर कीजिए जहां इसे मजबूत पकड़ मिले। चार महीने के बाद देखिए कैनोपी पर अच्छा खासा सुधार आया है, लेकिन एक लीडर भी ग्रो हुआ है। इसे क्लास काट करना होगा। ट्रैक्शन द्वारा झुकाए गए शाखाओं की उपशाखाओं को देखिए। ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं। यह बेंजामिना का चरित्र है। इसे ठीक करने के लिए आप ट्रैक्शन का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से। अन्यथा आप नए ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं। बेंजामिना पर अम्ब्रेला टाइप का कैनोपी बनाने के लिए आपको इन चीजों को नियमित अंतराल में करते रहना होगा। और आपको इसके साथ और एक नियमित काम करना होगा, वो है ट्रिमिंग, जिससे आपको धीरे धीरे एक घनी पत्तों वाली कैनोपी मिलेगा। नए सूट्स में से कम 5 पत्ते मिलने के बाद 2 पत्ते छोड़ के इसे ट्रिम कर दीजिए। इस तरह से आपको ज्यादा रेमिफिकेशन मिलता रहेगा, जो घने कैनोपी के लिए जरूरी है। यदि आप बेंजामिना बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इन नियमों पर अवश्य चलना होगा। आप इसे जमीन पे या किसी बड़े गमले में भी उगा सकते हैं।
बहुत ही सुंदर पेड़ है बेंजामिना। एक्चुअली ये इसका फ्रंट होना चाहिए। अगली बार रिपोर्टिंग के समय इस पर ध्यान देना होगा। अभी जो फ्रंट है इससे बेहतर होगा ये। बॉन्साई एक लिविंग आर्ट है, इसलिए समय के साथ इसका शेप भी बदलता जाता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।